गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर पे मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज की जो वीडियो है वो रहेगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है रिडॉक्स, मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 टाइप्स है रिएक्शंस में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, देन डीकॉम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज़्यादा रहेगा, बट प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा। सो इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम स्केलेटन देखें तो A+B अगर आपको C दे रहा है, यानी कि अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, वन और मोर देन वन रिएक्टेंट आपको सिंगल प्रोडक्ट देता है, बेसिकली मोर देन वन अगर रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स आपके रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही बनेगा, तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल एक हम कर चुके हैं इस पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर आप बर्न करते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स A+B दो रिएक्टेंट ने कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट दिया, विच इज C। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। सो दिस इज रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from 2 or more reactants। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। सो इसका फर्दर और एग्जांपल्स हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी की, जिसमें ये मेंशन है कि अगर हम एक बीकर लें और बीकर के अंदर हमारा वाटर है, वाटर में अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज द क्विक लाइम। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो आप उसके बाद अगर बीकर को टच करें, बीकर को टच करने के बाद आप कोई टेम्परेचर चेंज फील करेंगे। तो अगर टेम्परेचर चेंज फील कर रहे हैं तो आप बताएं उस बीकर को टच करके कि टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज है या डिक्रीज है। सो बेसिकली रिएक्शन ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्विक लाइम है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। अब अगेन ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, अगेन 2 रिएक्टेंट इज गिविंग यू द सिंगल प्रोडक्ट।
दो रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट दे रहा है तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डाला तो बीकर को टच करके देखें कि क्या वहाँ पर टेम्परेचर चेंज है या नहीं है। यस, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्या होगा कि टेम्परेचर आपको इंक्रीज हुआ फील होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फील हो रहा है यानी कि रिएक्शन में जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट इवॉल्व हो या रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। So reactions in which heat is released along with the formation of product. Reaction where heat is released along with the formation of products. यानी कि प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, हीट भी रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन हुई आपकी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हुई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हुई। तो ये चीज याद रख लें कि मोस्टली आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में। सो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मोस्टली जो होगी एक्सोथर्मिक होगी नेचर में। फाइन। तो ये जो रिएक्शन है, क्विक लाइम हमने वाटर में डाला और स्लेक लाइम बन गया। बेसिकली ये वही चूना है जो हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे घरों में सफ़ेदी होती है वो हम स्लेक लाइम को ही दीवारों पे लगाते हैं, जो थोड़ा मिट्टी मैला जैसा वाइट कलर रहता है। ये प्योर वाइट नहीं होता, ये मैला वाइट होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम सफ़ेदी या क्विक लाइम या स्लेक लाइम को अगर हम दीवारों पे लगा दें तो 2 या 3 दिन के बाद जब ये सूख जाता है तो कलर दीवारों का वाइट हो जाता है। तो वो वाइट कैसे हुआ? क्योंकि आपने तो ऑफ वाइट कलर का लगाया पेंट, या ऑफ वाइट कलर की जो हमने चूने की दीवार जो भी हमने उसे अप्लाई किया, तो ऑफ वाइट से वाइट कैसे हो गया? सो बेसिकली जो हमने यूज़ किया वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने दीवारों पे लगाया। तो जैसे ही दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया तो 2-3 दिन बाद वो जो ऑफ वाइट कलर रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो सूखने के बाद वाइट हो जाता है। वो वाइट कैसे होता है? जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो दीवारों पे लगा है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाती है। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी, ये बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज कर देगी एटमॉस्फेयर में। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का रहता है। दिस इज बेसिकली मार्बल, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। ये चॉक पाउडर भी इसको हम बोलते हैं। एग शेल भी, जो हमारी एग शेल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी है। तो क्वेश्चन में कई बार एग शेल के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कभी चॉक पाउडर के नाम से आ जाता है। अगर चॉक पाउडर भी है तो भी वो कैल्शियम कार्बोनेट है, या चॉक है तो भी वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि चॉक भी व्हाइट कलर का रहता है। मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है, एग शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। तो हमारी दीवारें अब ऑफ वाइट से वाइट कैसे होगी? बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एयर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जिसका कलर व्हाइट होता है और दीवारें बाद में व्हाइट कलर की सफ़ेदी हो जाती है उसको। तो सफ़ेदी वो व्हाइट कलर की इसी कैल्शियम कार्बोनेट से आई। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जाता है बोर्ड में अननोन कंपाउंड एक्स के नाम से। उसके बाद और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, C+O2 आपको देगा CO2, ये टाइप ऑफ रिएक्शंस है। क्वेश्चन आता है कई बार, आपको रिएक्शंस लिख दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो अगर आपसे ऐसी कोई रिएक्शन लिखी है और पूछा जाए कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आपको दिख रहा है कि 2 रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट दे रहा है तो एक कॉम्बिनेशन टाइप होगी। सिमिलरली वन मोर टाइप कॉम्बिनेशन में H2O2 will give you 2H2O। तो बैलेंस कर देंगे हम इसको, हमने बैलेंस कर दिया। अगेन वाटर की फॉर्मेशन हो रही है यूजिंग हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट 2 है, तो ये भी कौन से टाइप की होगी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप हो गया ये। उसके बाद अब देखो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है आपकी एक्सोथर्मिक होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है नेचर में, ये भी एक्सोथर्मिक है नेचर में। और भी बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं हमारी, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल,
अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी मिलती है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी मिले तो वो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन ही हो, वो अलग तरीके की रिएक्शंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीथेन की, कि मीथेन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रही है और आपको दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने बैलेंस कर दी है रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में टाइप अगर पूछ ली जाए तो ये कॉम्बिनेशन में तो नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा बट रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट 2 से ज्यादा है। लेकिन ये रिएक्शन में आपकी क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिएक्शन किस कैटेगरी में जाएगी तो ये जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस रहता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ फूड और जिससे हमें एनर्जी मिले। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है खाने का या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, वो भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ भी रिएक्शन जब होगी तो आपको प्रोडक्ट के साथ हीट मिलेगी या एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मैकेनिकल वर्क करेगी। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड में, व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? बिकॉज जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में जो हमने ये ऑक्सीजन इनटेक करी है वो ग्लूकोज से रिएक्ट करके आपको एनर्जी देगी। सो बेसिकली रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहेगा तो देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 बाय प्रोडक्ट दे रहा है, एक दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। वाटर हम बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू यूरिनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं, बट जो एनर्जी है इसकी हेल्प से हमारी बॉडी वर्क कर रही है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट में आपको एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। तो प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई? तो आप उस केस में रिएक्शन लिख के इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलरली ऑर्गेनिक मैटर का भी कंपोस्ट बनना, कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो खाद बन रहा है, उसका डिग्रेडेशन होना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट था, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कई बार कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन है? तो वो रिएक्शन है जिसमें आपको रिएक्शंस इन विच 2 or more products will form from single reactant, कि सिंगल रिएक्टेंट से आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका स्केलेटन लें तो A ने ब्रेक करके B + C दे दिया, तो ये रिएक्शन का टाइप कैसा होगा? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी 2 टाइप की है। पहली है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, अब थर्मल डीकॉम्पोजिशन में क्या है, हम यहाँ पे हीट यूज करते हैं, कि आप हीट कर रहे हैं बर्नर को यूज करके, तो कोई कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन हो गया या डिकम्पोज हो गया तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन के अंदर आएगा। फिर एक होती है आपकी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन या फिर फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जो भी बोल रहे, फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। अब इसमें आपकी सनलाइट यूज होती है एज अ एनर्जी। ऊपर हमारी हीट यूज हो रही है फ्रॉम बर्नर
यहाँ हमारी सनलाइट यूज होगी एज एन एनर्जी, हीट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, सनलाइट को एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। फिर एक इलेक्ट्रोलिसिस भी हो रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमारी डिकम्पोजिशन होती है, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको। और सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी हेल्प से भी हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सोर्स यूज होगा वो यूज होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके आप किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो यानी कि जो हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी का वो अलग है। अगर हम बर्नर यूज करते हैं तो थर्मल है, अगर हम सनलाइट यूज करते हैं तो फोटोकेमिकल है, अगर हम अगर हम करंट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो सपोज अगर हम ले फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट है ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम .7H2O लिखेंगे। .7H2O का मतलब है इसके क्रिस्टल के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब है। ये जो सॉल्ट है आपका ग्रीन कलर का रहेगा। जैसे ही आप इस सॉल्ट को हीट करेंगे तो सबसे पहले 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके क्रिस्टल को छोड़ देंगे, एस्केप हो जाएंगे, तो ये देगा FeSO4, जिसका कलर अब ग्रीन ना होके ऑफ वाइट या वाइट कलर का रहेगा। अब जैसे फेरस सल्फेट फिर से अगेन हीट होगा, ये ब्रेक डाउन करके देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, रिएक्शन बैलेंस कर देते। तो यानी कि अगेन सिंगल रिएक्टेंट जो फेरस सल्फेट है, सिंगल रिएक्टेंट ने आपको 3 प्रोडक्ट दिए। इट मींस A से आपको B प्लस C प्लस D मिल गया। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जब भी आपका 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, सिंगल रिएक्टेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा तो उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, डेल्टा का साइन लिया हमने, बर्नर यूज करके हीट कर रहे हैं, तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में जाएगी। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल हमने बनाया था, अगर हम इसे अगेन हीट करें तो हीट करने पे ये भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, इसको हम मार्बल बोलते हैं, मार्बल के नाम से कई बार क्वेश्चन रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। एक और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो है लेड नाइट्रेट की। कि हमने लेड नाइट्रेट लिया चाइना डिश में और हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद हमें ब्राउन कलर की गैस नजर आ रही है। तो इस तरीके से कई बार हमें ये क्वेश्चन में एक्स करके कंपाउंड पूछ लिया जाता है कि बताओ रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट होगा लेड नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि जो ब्राउन गैस आई है वो नाइट्रेट में से निकलेगी। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये जो गैस है ये रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए, क्योंकि ये ब्राउन गैस है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है अननोन कंपाउंड एक्स करके आ जाता है कि आपने किसी कंपाउंड को हीट किया, वहाँ से ब्राउन गैस निकली और एक ऐसी गैस निकल रही है जो कंबस्शन को सपोर्ट करती है, तो वो ऑक्सीजन होगी, दूसरी ब्राउन गैस। तो वो जो दोनों प्रोडक्ट होंगे वो किस रिएक्टेंट से निकलेंगे? वो लेड नाइट्रेट से निकलेंगे। अब यहाँ पे भी एक ही रिएक्टेंट है और एक और 2 या 2 से ज़्यादा आपको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन होगी। बट क्योंकि आप इसे हीट कर रहे हैं तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर आएगी। सो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर की। जो फेरस सल्फेट वाली रिएक्शंस थी वो भी अननोन कंपाउंड के नाम से आती है कई बार, बट वहाँ ये लिखा जाता है कि अगर आप उस किसी ग्रीन कलर के सॉल्ट को हीट करते हैं तो आपको सल्फर जैसी स्मेल आती है। तो ग्रीन कलर का सॉल्ट होगा फेरस सल्फेट .7H2O, और जो आपकी सल्फर की स्मेल आ रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की वजह से आएगी। तो वहाँ भी आप समझ जाना कि आपकी जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा फेरस सल्फेट, और ये आपका लेड नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑटोकेमिकल और इलेक्ट्रिक करंट वाली डिकम्पोजिशन करवाऊंगी, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो वाटर से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। एंड आपको मैं फोटोकेमिकल भी कराऊंगी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी डिकम्पोजिशन आपकी होगी। फाइन।
तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल कैमनो।